ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास टॉपिक है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में जब भी हम यहाँ पर काम करेंगे तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने एक्सप्रेशन शो करने वाले हैं। जब भी हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, देखिए वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास लिटल्स, मतलब जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन जब एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होते रहते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जब भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, जस्ट लाइक हमारे पास हो गया एक्स और एक हो गया कांस्टेंट। तो अगर हम उनको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पैटर्न्स, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हमें क्या शो करते हैं, पैटर्न शो करते हैं। जस्ट लाइक अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, एक ट्राइंगल में हमारे पास कितनी में 6 है, 3, 2 में कितने हो जाएंगे 6, 3 में कितने हो जाएंगे 9। तो आपने देखा नंबर ऑफ मैच 6 n हो जाएगा और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n हो जाएगा, नंबर ऑफ मैच 6 कितने हो जाएंगे 3n। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 10 मैच 6 में 10 ट्राइंगल्स बनाए तो उसके मैच 6 कितनी रिक्वायरमेंट होगी 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी आप वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे अब हम आगे क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग n मैचस्टिक पैटर्न्स एंड यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। अब देखिए यहाँ पर टी शेप में हमारे पास 2 मैच 1 टी में कितना लगा है 2 मैचस्टिक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n। अगर आपको 10 टी चाहिए तो आप कितना करेंगे 2 × 10, देन आपको यहाँ पर कितनी मैचस्टिक्स मिल जाएंगी, दैट इज 20। क्लियर? तो यही पैटर्न रहेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल लेते हैं एंड देन उसके साथ से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है देयर आर एक पेन्स इन अ पेन स्टैंड and what is the rule that gives the total cost of the pens if the cost of each pen is represented by a variable c। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें the cost of each pen is c और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट of 8 pens will be 8 multiplied by c। जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं दैट इज 8 टाइम्स ऑफ c हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो हमें हमेशा नंबर इनटू पर पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल। चलिए, तो आप इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अलजेब्रा एज जनरलाइजेशन। अब देखिए हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या निकालते हैं पेरीमीटर, तो वो क्या होता है हमारे पास 4s। तो ये भी क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो दैट इज का हो जाएगा 4s एंड अगर एरिया निकालते हैं तो दैट इज साइड इंटू साइड। अब सेम आता है हमारे पास रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस शो करते हैं, जस्ट लाइक 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। देन वी आर हैविंग पेंटागन। अगर पेंटागन का हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 5 × s, क्योंकि ये 5 इक्वल साइड्स मिला के ही बनता है हमारा रेगुलर पेंटागन। चलिए, उसके बाद अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में यहाँ पर जो डायमीटर की कोएफिशिएंट है, वे सर्कल में जो हमारा रेडियस होता है अगर 2 टाइम्स कर दे तो वो क्या फॉर्म करता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 11.2 पर। यहाँ पे लिखा है ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय ए, देन एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यूजिंग ए। तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, पेरीमीटर। तो ये होता है सम ऑफ साइड्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए, तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ ए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो लेंथ गिवन है एच की, तो हमें यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज एल साइड। अब इसे पूछे टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एजेस कितनी होती है। अगर हम बात करें टोटल एज इक्वल्स टू दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल एज निकालने, तो 12 इंटू एल कर देंगे तो हो जाएगा 12L, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ बोला गया है कि अब ऑपरेशंस पर आते हैं। ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा एडिशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर, अगर वेरिएबल और नंबर्स हैं तो आप उनको बस एज इट इज लिख सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं होगा। इफ आई टोल्ड यू यू शुड ऐड 5 इन ए, तो 5 प्लस ए या ए प्लस 5 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 प्लस 3 8 होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो हमारे पास वेरिएबल सेम होने चाहिए या कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए, तभी हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम विद सब्ट्रैक्शन, अगर आपको माइनस करना है वेरिएबल कांस्टेंट में तो वो भी आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है, साइड बाय साइड आ जाते हैं। जैसे 5 इंटू एक्स करेंगे तो वो हो जाएगा 5x, और यहाँ पर होता है x इंटू एक्स तो हो जाता है x²। तो हम एक्सपोनेंट्स के यहाँ पर थोड़ी सी रूल्स यूज़ करते हैं। तो डिवीजन में भी सेम रहेगा जैसा मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है L डिवाइड में M, तो ये दोनों क्या अलग अलग वेरिएबल है, तो ये एज इट इज आंसर की तरह लिखे जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, पिक द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया दिस वन, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया दिस वन। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल्स दिख जाएंगे, वो तो हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए टर्म्स की बात करी गई है, यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस दिखाई दे जाए तो वो क्या कर रहा है, वेरिएबल्स को अलग अलग कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आ गया 6x, यहाँ पर आ गया -3y, और यहाँ पर आ गया +8, ठीक है। टेल हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर कर लेंगे गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास जस्ट लाइक थर्ड पार्ट दैट d इज डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर रहेंगे d इज डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर्स विच इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ y। तो देखिए यहाँ पर हमें इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ y, दैट इज 5y में से माइनस कर देते हैं 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टाइप। चलो, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर एक्सप्रेशंस शो करने थे। अब आ जाते हैं इक्वेशन। और जब भी हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू में कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए 3l = 27 है, तो a/2 = 6, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर बात करी गई है सॉल्यूशन की। देखिए सॉल्यूशन हमारे पास दो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड और सिस्टमेटिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 3 = 13, तो आप क्या करेंगे, x की कैसे वैल्यू एज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5, एंड जब तक वो 13 इक्वल नहीं आ जाता, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ जाता, तब तक हम वैसे ही वैल्यूज पुट करते रहेंगे। अब आता है हमारे पास सिस्टमेटिक मेथड, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब देखिए अगर आप लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं +3, तो आपको राइट साइड में क्या करना पड़ेगा +3। ये क्यों करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने के लिए। वो कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं अभी।
ओके, तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज दैट इज 11.4। तो यहाँ पर देखते हैं राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से देख लेते हैं थर्ड पार्ट, 2 more than 5 times ऑफ p gives this। तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करना है। ओके, तो 2 more than मतलब 2 ज़्यादा हो जाएगा तो +2 कर देंगे, 5 times ऑफ p दैट इज 5p। तो आपको क्या मिलेगा, गिव्स 32। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट आता है राइट द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, l + 8 और राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। उससे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 20। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है दैट इज 5p। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज 1 by 1। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो p इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5p है, तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, 1, ये क्या हो गया 5। तो सॉल्यूशन हुआ नो। देन उसके बाद हम पुट करते हैं p इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर था 5p, तो 5 × 2 करेंगे तो ये कितना हो गया 10। तो क्या सॉल्यूशन हुआ, नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 20। उसके बाद हम 3 पुट करते हैं, पुट p इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर है 5p, तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आ गया 15। तो क्या सॉल्यूशन है, आप बोलोगे नो सर। और उसके बाद हम पुट करते हैं 4। हम पुट करते हैं p इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पर हमें क्या गिवन था 5p। तो 5 × 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20। तो जैसे ही 20 आया तो ये हमें पता चल गया ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास 20 आना चाहिए था, इसका मतलब p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4। तो दिस इज आवर आंसर। चले इसके बाद चलते हैं सिस्टमेटिक इक्वेशन मेथड से। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 3x - 3 इक्वल्स टू 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जो x से दूर है वो दूसरी साइड ख़त्म होनी चाहिए, मतलब इनको एलिमिनेट करना है बेसिकली। ठीक है, अब जो साइन है उसको आपको अपोजिट यूज़ करना है। चलिए हमें देखते हैं कैसे। अब देखिए -3 है, अगर मैं इसे +3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट लाइक 3x - 3 + 3 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 15 + 3। तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 5 × 3 = 15 दैट इज 18। अब देखो इसको एलिमिनेट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन, इसका अपोजिट क्या होगा, डिवीजन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 18। तो डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड 3 से, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 6 एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहीं पर हो गया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगर इसे प्रैक्टिस करने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।